साल का 250 रुपए। पूरे भारत में इससे बेहतर स्कीम नहीं हो सकती। जो डिपॉजिट करने वाला पेरेंट है, गार्जियन है, अगर वो नहीं रहे तो क्या होगा? 500 रुपए के हिसाब से बताऊंगा, 1000 के हिसाब से बताऊंगा, 10,000 के हिसाब से बताऊंगा, वो सारा सबके हिसाब से बताऊंगा। आपको जो मर्जी उसमें से चुनना। आप इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 250 रुपए से शुरू करके आप फ्यूचर में 70 लाख 80 लाख रुपए तक की मैच्योरिटी बना सकते हो। अगर घर में बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना जरूर होनी चाहिए आपके पास। सुकन्या समृद्धि योजना, SSY कहते हैं इसको शॉर्ट में। सरकार की इतनी सारी स्कीम है, ये इकलौती से स्कीम है जो मुझे बहुत पसंद है। मैं सबको कहता हूं कि भैया अगर घर में बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना जरूर होनी चाहिए आपके पास। क्यों? कई सारे फायदे हैं। आज पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। हमने एक और वीडियो किया था इस पर, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आए, कुछ कंफ्यूजन्स आए, सवाल आए, तो हमने सोचा आज सब कुछ डिटेल में समझा दूं। पुराना आपने देखा नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं, आज डिटेल में समझाऊंगा। पुराना देखा है तो भी देख लेना, आज बहुत सारी चीजें हो सकता है नई आपको मिल जाए। तो बेसिकली ये एक ऐसा सरकारी स्कीम है जो भैया एफडी में आपको 7% मिलता है ना, पीपीएफ में 7.1 मिलता है ना, इस सरकारी स्कीम में 8.2 मिलता है, वो भी सरकारी गारंटी के साथ। सरकार गारंटी लेती है और मजे की बात उसमें कोई टैक्स भी नहीं लगता। भैया एफडी में टैक्स भी लगेगा, इधर टैक्स भी लगेगा, इसमें कोई टैक्स भी नहीं लगता। तो ट्रिपल टैक्स फ्री है भैया। मतलब जमा करो तो टैक्स फ्री, इंटरेस्ट जो मिलेगा वो टैक्स फ्री, निकालो वो टैक्स फ्री, किसी तरीके से कोई टैक्स फ्री नहीं और टैक्स नहीं। और एटीसी के तहत आपको डिडक्शन अलग से मिलता है। तो इसका मतलब एक बेटी के लिए कंप्लीट पैकेज है ये। आज डिटेल में आपको समझाता हूं इसके बारे में। देखो बात क्या है, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन आया था, उस कैंपेन के साथ इसको लॉन्च किया गया था। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 250 रुपए से शुरू करके आप फ्यूचर में 70 लाख 80 लाख रुपए तक की मैच्योरिटी बना सकते हो। और वो भी 250 रुपए सर, साल का 250 रुपए। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट कैसा रिवाइज करते रहते हो, लेकिन मैच्योरिटी बहुत बड़ी इसमें बन सकती है। अब डिटेल में समझाता हूं आपको। सबसे पहली चीज, इन्वेस्टमेंट की लिमिट और ड्यूरेशन समझ लो, ठीक है? एक एक चीज, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, टेंशन ना लेना, सब बता दूंगा आज। डिपॉजिट लिमिट जो है भैया 250 रुपए पर ईयर से शुरू होता है। मतलब साल का कम से कम आप 250 रुपए जमा जरूर करो। और मैक्सिमम डिपॉजिट है 1.5 लाख रुपए पर ईयर। अब 1.5 लाख रुपए पर ईयर कहने का मतलब ऐसा नहीं कि हमको 1.5 लाख रुपए एक बार साल में ही देना है। आप इसको क्वार्टरली डिवाइड कर लो, मंथली डिवाइड कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है? और ड्यूरेशन क्या होता है भैया? डिपॉजिट पीरियड जो होगा आपका 15 साल तक होगा। 15 साल तक आप जमा करेंगे, उसके बाद आपको जमा करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये जो स्कीम होती है ये मैच्योर होती है 21 साल बाद। मतलब जब से शुरू किया है तब से 21 साल बाद। तो उस 21 साल के पीरियड में पहले 15 साल आप डिपॉजिट करोगे, बाकी के 6 साल आप डिपॉजिट नहीं करोगे। तो टोटल 21 साल तक स्कीम चलेगी। 15 साल आपका डिपॉजिट रहेगा, आगे का 6 साल डिपॉजिट नहीं होगा। वो पैसा जो जमा है उस पे इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता रहेगा, ठीक है? 15 साल के बाद अकाउंट चलता रहेगा और इंटरेस्ट आता रहेगा। डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं हुई, ठीक है? समझ में आ रहा है? पूरी बात क्लियर है? अब आओ आगे। डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी जैसा मैंने आपको बताया, सालाना कर लो, मंथली कर लो, क्वार्टरली कर लो, ये आपकी मर्जी है। बस 250 रुपए से 1.5 लाख के बीच ही होना चाहिए पर ईयर। अब इसको आप मंथली डिवाइड कर लो, जितना भी आपको करना हो। पेनल्टी अगर कभी मिस हो गया, कभी भूल गया, किसी महीने नहीं दे पाए तो बैंक की तरफ 500 रुपए पर ईयर नहीं लगता आपका। यहां सिर्फ 50 रुपया पर ईयर, मात्र 50 रुपया। अगर कोई पेनल्टी, कोई आपका इंस्टॉलमेंट मिस हुआ तो इंस्टॉलमेंट काहे को मिस करोगे? गलती से हो जाए, लेकिन जानबूझ के ना करना भैया, बेटी का सवाल है, बेटी के लिए कर रहे हो। इंटरेस्ट रेट जैसा मैंने शुरुआत में बोल दिया कि 8.2% पर एनम, सरकारी गारंटी के साथ। मतलब स्टॉक मार्केट कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, दुनिया इधर से उधर कितना भी हो जाए, इंटरेस्ट रेट घट जाए, एफडी के इधर उधर कुछ भी हो जाए, ये नहीं बदलेगा। ये 8 पॉइंट पर एनम रहेगा। पहले ये कम था, पहले ये 7.6 था, अभी 8.2 कर दिया है सरकार ने इसको। और एफडी से तो भैया बहुत ज्यादा बेहतर है। एफडी से बहुत ज्यादा रिटर्न भी है और यहाँ टैक्स भी नहीं लगता है। एफडी में तो टैक्स भी लगता है। अच्छा एक बात और, आरबीआई रेगुलेट करता है इसको। ये जो स्कीम है इसको रेगुलेट आरबीआई करता है और समय समय पर रिवाइज भी करता रहता है इसको। रिस्क क्या है? जब बात सरकार की हो, जब गारंटी सरकार दे रही हो तो रिस्क बिल्कुल जीरो हो जाता है। गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, सेफ है, स्टेबल है। मार्केट गिरे डाउन हो आपको इससे कोई मतलब नहीं है भैया, आपका रिटर्न फिक्स है। सुकन्या समृद्धि योजना चलता रहेगा।
अब ये समझो मैच्योरिटी पर कितना मिलेगा, कैलकुलेशन पूरा आपको दिखा देता हूं। 500 रुपए के हिसाब से बताऊंगा, 1000 के हिसाब से बताऊंगा, 10,000 के हिसाब से बताऊंगा, वो सारा सबके हिसाब से बताऊंगा, आपको जो मर्जी उसमें से चुनना आप। मैच्योरिटी पीरियड देखो, स्कीम की मैच्योरिटी 21 साल में होगी, जैसा शुरुआत में बताया। अकाउंट ओपनिंग डेट से, जिस दिन आप अकाउंट खोलोगे उस दिन से 21 साल में मैच्योर होगी। डिपॉजिट पहले 15 साल तक ही होगा, अगले 6 साल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता रहेगा, मतलब इंटरेस्ट जुड़ता रहेगा आपके पैसों पर। एग्जांपल समझ लो, बच्ची की उम्र मान लो 5 साल है, हर साल आप 20,000 रुपए डाल रहे हो, 15 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपकी तरफ से जाएगा वो 3 लाख रुपए जाएगा। लेकिन 21वें साल जो मैच्योरिटी मिलेगी आपको वो तकरीबन 10 लाख रुपए से ज्यादा मिलेगी। अब हर साल 1.5 लाख अगर आपने डाला तो मैच्योरिटी अमाउंट लगभग 70 लाख रुपए बन जाएगा, अगर सालाना 1.5 लाख रुपए आपने डाला। अच्छा, आपका सवाल ये हो सकता है कि भैया 1.5 लाख रुपए हमारे लिए कम है, हम ज्यादा डालना चाहते हैं, तो हस्बैंड वाइफ के नाम पे जॉइंट अकाउंट खुलवा लो, तो आपका लिमिट डबल हो जाता है। ठीक है, जुड़वा बच्चे हैं, ज्यादा बच्चे हैं तो आप इस लिमिट बढ़ जाती है। अब ये आपको एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताता हूं, पर मंथ अगर 500 डालोगे, 1000 डालोगे, 2000 डालोगे, 5000 डालोगे, 10,000 डालोगे, कितना कितना बनेगा। अगर 500 रुपए पर मंथ आप कर रहे हो तो 6,000 रुपए पर ईयर आप दे रहे हो। ऐसे में 15 साल में जो आपका डिपॉजिट होगा 90,000 रुपए के आसपास होगा। लेकिन जो 21वें साल मैच्योरिटी बनेगी वो 3 लाख बनेगी। 1,000 रुपए मंथली करते हो तो 12,000 पर ईयर आपने दिया, 15 साल में टोटल 1,80,000 बनेगा, लेकिन मैच्योरिटी पर 6 लाख मिलेगा। 2,000 पर मंथ अगर करो 24,000 पर ईयर हो गया, ये 15 साल में आप दे दोगे 3,60,000 और 12 लाख रुपए आपको 21वें साल मैच्योरिटी में मिलेगा। 5,000 पर मंथ अगर करो तो 60,000 पर ईयर होता है, 15 साल में आप दे चुके होगे 9 लाख रुपए और 30 लाख रुपए 21वें साल मैच्योरिटी मिलेगा। देख रहे हो गैप कितना है, आपने 9 लाख दिया लेकिन मिलेगा 30 लाख 21वें साल। अगर 10,000 पर मंथ करो तो 1,20,000 चला गया पर ईयर, 15 साल में आप दे दोगे 18 लाख के आसपास, लेकिन 21वें साल जो आपको मिलेगा तकरीबन 60 लाख रुपए मिलेगा। गैप देख रहे हो, 18 लाख दिया लेकिन मिला 60 लाख मंथली 10,000 करने पे। ठीक है, ये देखो भाई, ये कंपाउंडिंग का जादू है। कंपाउंडिंग इस तरीके से काम करता है, एक्यूमुलेट 6 साल जो समय मिल गया ना, 15 साल तक आपने पैसा दिया लेकिन 6 साल तक वो पैसा मल्टीप्लाई होता रहा, वहां खेल हो जाता है, असली पैसा आपका और ग्रो हो जाता है। अब डेथ केस में क्या होगा, डेथ केस कहने का मतलब जो डिपॉजिट करने वाला पेरेंट है, गार्जियन है, अगर वो नहीं रहे तो क्या होगा। अकाउंट कंटिन्यू रख सकते हैं या विड्रॉ भी कर सकते हैं। डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा बेटी को, बच्चे को, जो भी घर में है, पेरेंट का डेथ सर्टिफिकेट जमा करो और पैसा पूरा ले लो, चाहे साल कोई भी हो। अच्छा, जिस बच्ची के नाम पे है अगर वही बच्ची नहीं रहे तो फिर अकाउंट बंद हो जाता है और पैसे लीगल गार्जियन को, जो गार्जियन जमा कर रहा है उसको पूरा पैसा मिल जाता है। इंपॉर्टेंट नोट समझिए भैया, सुकन्या समृद्धि में एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मुझे लगता है, इसमें इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। कहने का मतलब जो गार्जियन पैसा जमा कर रहा है बेटी के लिए, अगर वो गार्जियन नहीं रहे तो भैया अकाउंट क्लोज हो जाएगा ना, पैसा कौन जमा करेगा। मैं कहता हूं अगर इसमें इंश्योरेंस जोड़ दिया होता ना, मुझे लगता है पूरे भारत में इससे बेहतर स्कीम नहीं हो सकती। बस एक इंश्योरेंस नहीं है इसके अंदर, तो मैं कहता हूं इंश्योरेंस अलग से ले लो भैया, इंश्योरेंस इसमें अलग से ले लो और फिर सोने पे सुहागा। इससे बेहतर स्कीम नहीं बन सकती अगर इसमें आपने इंश्योरेंस जोड़ दिया तो। अब इंश्योरेंस, 2 इंश्योरेंस मैं कहता हूं इसके साथ लेने के लिए। 2 क्यों, दोनों जरूरी है, समझाता हूं। पहला ले लो हेल्थ इंश्योरेंस। देखो, हेल्थ इंश्योरेंस कहने का मतलब जो पेरेंट है, जो गार्जियन है, जो बच्ची के लिए जमा कर रहे हैं, किसी वजह से भगवान न करे वो एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ गई, कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो बेटी के लिए जो जमा है सारा हॉस्पिटल में चला जाएगा ना। लेकिन अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो जो भी खर्चा हॉस्पिटल का आता है, चाहे किसी केस में, वो सारा हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी देती है। जो बेटी के लिए बचाया है उसको कोई हाथ तक नहीं लगाएगा, वो ऐसे ही ग्रो करता रहेगा, क्योंकि बेटी को जब जरूरत पड़ेगी तो पूरा पैसा मिले। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो सब कुछ जो बेटी के लिए बचाया था वो जाएगा हॉस्पिटल वाले डॉक्टर चाचा को। ठीक है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। एक्सीडेंटल हो, बड़ी बीमारी हो, सब आपके बैंक अकाउंट, जमीन जायदाद सब बिक जाता है भैया इस केस में। इसलिए ये गलती आप ना करना, इंश्योरेंस ले लो, आपके पैसे को, आपकी जायदाद को, बेटी के लिए जो बचाई सेविंग है उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। हर महीने सिर्फ 400 से 500 प्रीमियम देकर आप लाखों करोड़ों का कवरेज ले सकते हो। उसमें फायदे क्या होते हैं, डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, 30 मिनट क्लेम सपोर्ट मिल जाता है, कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, ईयरली चेकअप मिलता है, नेटवर्क हॉस्पिटल फैसिलिटी आपको मिल जाती है।
एक बात जरूर नोट कर लेना भैया, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पर्याप्त नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी कंपनी ने हमारे लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। सर वो हेल्थ इंश्योरेंस तभी तक है जब तक आप उस कंपनी में हो, जिस दिन छोड़ोगे हेल्थ इंश्योरेंस खत्म। तो इसलिए ये रिस्क ना लेना, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पर डिपेंडेंट मत होना, अपना अलग से पर्सनल जरूर लेना। उसके बाद जो दूसरा इंश्योरेंस है मैं कहता हूं टर्म इंश्योरेंस, ये भी बहुत जरूरी है। क्यों? वो तो थी हॉस्पिटल के केस में, लेकिन बिना हॉस्पिटल गए अगर आदमी निकल ले तो बड़ा रिस्क है ना। जो बच्ची के लिए जमा करने वाला आदमी है वही ना रहे किसी वजह से तो इसके लिए टर्म इंश्योरेंस काम आता है। ये लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है। सिर्फ 600-700 रुपए महीना दे करके आपको करोड़ों का प्रीमियम कवरेज मिल जाता है। आपको घर का खर्च हो, बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट हो, ईएमआई हो, सब कुछ इस टर्म इंश्योरेंस से मिले पैसे से कवर हो जाता है। बच्ची के लिए जमा किया पैसा है उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेन एजेंडा वो है, उसको कोई हाथ नहीं लगाना चाहिए, गार्जियन रहे या ना रहे। जितनी जल्दी लोगे भैया उतना कम प्रीमियम पड़ेगा। वही कम प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाता है। जितने कम एज में लोगे इसका प्रीमियम उतना कम होता है और वो प्रीमियम कभी बढ़ता भी नहीं है। इन दोनों के लिए कस्टमाइज्ड लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। कस्टमाइज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमने जो लिंक दिया है उसके जरिए 15 से 25% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, तो ये दोनों लेने के लिए आप उस लिंक पर विजिट कर सकते हो। अब आओ ऊपर नीचे, एक और ड्रॉबैक है इसमें। ये ड्रॉबैक है कि नहीं है आप बताना। जैसे ही लड़की 18 साल की हो जाती है ना, वो अपने नाम के अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकती है। अब आप मुझे बताना ये फायदे की चीज है, ये नुकसान है? क्योंकि बेटी 18 साल की हो गई तो फ्रीडम और पावर उसके पास चली गई, वो कभी भी विड्रॉ कर सकती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये अच्छा है या बुरा है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें गार्जियन की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो खुद कर सकती है ये काम, ये उसका लीगल राइट बन जाता है। उसके बाद अब टैक्स बेनिफिट भी समझ लो समझ लो। देखो ये इसका जो टैक्स बेनिफिट है ना, ये बेहतरीन है। बहुत रेयर ऐसी सरकारी स्कीम होती है जिसमें इस तरह का टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। ट्रिपल ई मिलता है आपको, मतलब एग्जेम्प्ट। क्या होता है ये? आप जो डिपॉजिट करोगे, जो पैसा आप जमा करते हो, वो इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। मतलब उस पर छूट आपको मिलती है जो पैसा आप जमा कर रहे हो, और 1.5 लाख रुपए ही मैक्सिमम है उसका। तो पूरे पैसे पर ये समझ लो छूट आपको मिल जाती है। और जो इंटरेस्ट आप कमाओगे उस पर भी छूट मिलेगी। हर साल जो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ऐड होगा वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, मैच्योरिटी पर 21वें साल जो आप मोटका पैसा लोगे, मैच्योरिटी के बाद मिलने वाला लमसम अमाउंट भी पूरी तरीके से टैक्स फ्री होगा। किसी भी पैसे पर कोई टैक्स फ्री नहीं। तो इसीलिए ट्रिपल टैक्स बेनिफिट इसको कहते हैं, एग्जेम्प्ट ट्रिपल ई। इसका मतलब यह है कि अगर हर साल 1.5 लाख रुपए SSY सुकन्या समृद्धि योजना में आपने डाला तो बेटी का फ्यूचर सिक्योर प्लस सालाना इनकम टैक्स में 1.5 लाख तक का डिडक्शन का फायदा, और इंश्योरेंस भी इसके साथ ऐड कर दिया तो फिर तो फुल प्रूफ प्लान बन गया ये। उसके बाद अकाउंट कैसे खोले, आपके मन में आ चुका होगा। कहां अकाउंट खुलता है, कैसे खुलता है? अरे सिंपल है चचा, किसी भी बैंक में चले जाओ, किसी भी पोस्ट ऑफिस में चले जाओ, दोनों में नहीं जाना, किसी एक में चले जाना और वहां अकाउंट खुल जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है? बेटी की उम्र 1 दिन से 10 साल तक होनी चाहिए। 1 दिन से 10 साल तक बेटी की उम्र, कभी भी आप जा सकते हो, क्योंकि बेटी के नाम का ही अकाउंट खुलेगा। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है, विदेशियन के लिए नहीं है भैया। एक फैमिली में 2 अकाउंट अलाउड है, उससे ज्यादा नहीं। अगर ट्विंस है, अगर बच्ची जुड़वा है तो 3 अकाउंट भी अलाउड है। और एक अकाउंट की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 1.5 लाख रुपए साल की मैक्सिमम लिमिट। जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है? बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आधार नहीं है तो गार्जियन का आधार कार्ड और फोटो आईडी प्रूफ, फादर मदर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कोई भी एक का चलेगा। उसके बाद क्विक रिकैप आपको दे देता हूं, समरी दे देता हूं, समझ में आ जाएगा। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट खींच करके रख सकते हो। एक जगह पे सारा कुछ बता दिया मैंने। लॉन्च कब हुआ था? 2015 में। एज लिमिट क्या है बेटी की? 1 दिन से 10 साल तक। मिनिमम डिपॉजिट आप 250 रुपए पर ईयर मिनिमम, और मैक्सिमम डिपॉजिट कितना कर सकते हो? 1.5 लाख रुपए पर ईयर। डिपॉजिट पीरियड 15 साल तक ही होगा, लेकिन स्कीम चलेगा टोटल 21 साल तक। इंटरेस्ट रेट जो होगा 8.2% पर एनम, सरकारी गारंटी के साथ, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। रिस्क क्या है? सरकारी चीज है भैया, कहां रिस्क होगा? 0 बिल्कुल। लिमिटेशन क्या है? कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है। उसके लिए हमने आपको बताया, नीचे लिंक है, ऐड कर दिया तो बेहतरीन हो गया। टैक्स बेनिफिट क्या है? ट्रिपल ई कैटेगरी भैया, पूरी तरीके से टैक्स में रिबेट छूट।
तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि बेटी है तो कल है भैया, और बेटी के कल को सिक्योर करना आपकी आज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो बेटी के बारे में आने वाला कल नहीं, आज सोचेंगे। गवर्नमेंट की देखो हर स्कीम ना मैंने यहां लिख रखी है, हर स्कीम प्रमोट करने लायक नहीं होती। ज्यादातर स्कीम तो कूड़ा होता है, कबाड़ होता है। उससे अच्छा मैं कहता हूं एफडी कर लो यार, म्यूचुअल फंड में डाल लो। लेकिन ये है लाजवाब, इसलिए मैं बार बार इसकी तारीफ करता हूं। बहुतों को मैंने जबरदस्ती करवा दिया इसमें। लेकिन याद रखना, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के साथ जुड़ता है तभी यह बेहतरीन बनता है, क्योंकि वो एक बड़ा लूप होल है। जिस बेटी के लिए जमा कर रहे हो, गार्जियन अगर नहीं रहे तो जिस बेटी का फ्यूचर बनाने का सोच रहे थे उसका फ्यूचर सबसे पहले उजड़ता है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ऐड करना। कस्टमाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में है भैया। और मैं कहूंगा इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि जितनी भी बेटी के बाप है सबकी टेंशन खत्म हो जाए। बेटी जब बड़ी होगी तो उसकी पढ़ाई का खर्चा, शादी का खर्चा कहां जाएगा, सब ये सुकन्या समृद्धि योजना दे सकता है। ठीक है।